गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप बम्बई का मानुस। दोस्तों, इस समय मैं दिल्ली में हूं। आप देख सकते हैं कितनी ठंड पड़ी है, कितना कोहरा है। ये देखिएगा व्यू। करीब 8 का टेम्परेचर है, सुबह का समय है। और लेकिन किसी भी मौसम का अपना ही आनंद होता है, प्रकृति से नजदीक होता है। आज है एपिसोड नंबर 1719 और दोस्तों आज की कहानी है ईश्वर पर भरोसा। कभी कभी जब हम हिम्मत हार जाते हैं तो हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। उसी से प्रेरित ये कहानी है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार और करेंगे विश्लेषण, आपको ये कहानी कैसी लगी। ईश्वर पर भरोसा। जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रही थी। वो किसी एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी कि उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखाई दी। उसे वो जगह उपयुक्त लगी और अपने शिशु को जन्म देने के लिए वो वहां पर रुक गई। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसी समय आसमान ने घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाई तरफ देखा तो एक शिकारी तीर का निशान उसकी तरफ कर रहा था, यानी कि शिकारी शिकार की तलाश में था। अब वो घबराकर दाहिनी तरफ को झुकी तो वहां एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे की तरफ झुकी तो नदी में जल बहुत था। अब मादा हिरनी क्या करती? वो प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? या क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है, तो वो क्या करेगी? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा देखिए। बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौंधिया गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने शावक को जन्म दिया। हिरनी ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथों सौंपकर अपने उत्तरदायित्व और प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः यश अपशय, हार जीत, जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर ही करता है। हमें उस पर विश्वास करके उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग हमारी सराहना करेंगे और कुछ लोग हमारी आलोचना भी करेंगे। दोनों ही मामलों में हमें फायदे हैं। एक हमें प्रेरित करेगा और दूसरा हमारे भीतर सुधार लाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी ईश्वर पर भरोसा, जिसमें आपने देखा कि एक गर्भवती हिरनी अपने प्रसव के समय पर अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है और एक वो सुरक्षित स्थान ढूंढती है। आखिर में उसे एक स्थान मिल भी जाता है और जब वो प्रसव के समय होती है तभी देखती है कि सामने से एक शिकारी खड़ा है। जैसे ही दूसरी तरफ देखती है तो उसे एक शेर नजर आता है और तीसरी तरफ देखती है तो जंगल है और चौथी तरफ पानी से उफनती हुई नदी। बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन बाद में यही सोचती है कि लेट मी डू माई वर्क, यानी कि मैं अपने बच्चे को जन्म देती हूँ। और वो आंखें बंद करके
प्रसव में अपने बच्चे को जन्म देने का प्रयास करती है। दोस्तों, तभी अचानक बारिश पड़ती है और जंगल जिसमें आग लगने वाली थी उसकी आग बुझ जाती है। शिकारी आवाज सुनकर भाग जाता है और शेर भी घबराकर वापस चला जाता है। दोस्तों, कई बार अगर हम अपनी समस्याओं को लिमिटेड कर देते हैं और फोकस होकर काम करते हैं तो ईश्वर हमारा साथ देता है। यही मैसेज है आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप देख सकते हैं कितना फोग है और आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।